नमस्कार दोस्तों। त्रिपुरा के जो ट्राइबल लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो त्रिपुरा स्टेट है वहां पर जो ट्राइबल लोग हैं उनमें से कई लोग दिल्ली आ रखे हैं और उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि उनकी डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की। यहां पर आप देख सकते हो त्रिपुरा ट्राइबल प्रोटेस्ट इन दिल्ली ओवर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये पूरा डिमांड है क्या, क्यों किया जा रहा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मतलब क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी, चाहे यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर आ सकते हैं, वहां से भी आप स्टोरीज में इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, त्रिपुरा के अंदर आपको बहुत सारी इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो देखने को मिलेंगे। तो उनमें से कई सारे जो ट्राइबल आउटफिट हैं उन्होंने आपस में हाथ एक साथ बढ़ा लिया है और एक साथ ज्वाइन कर लिया है, ताकि जो सेपरेट स्टेट का डिमांड है, मतलब त्रिपुरा के अंदर एक अलग राज्य वो चाहते हैं, उसके डिमांड को लेकर वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये हमारे सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस का सवाल है। उसका कारण वगैरह क्या है मैं सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि 30 नवंबर 1 दिसंबर को उन्होंने जंतर मंतर पर पूरा धरना दिया और इसमें बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 3 पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, शिवसेना और आप, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस पूरे मुद्दे को यूनियन गवर्नमेंट के साथ वो उठाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि ट्राइबल में भी आप देखोगे तो काफी सारे जो पॉलिटिकल हैं चेंजेस वो भी आपको देखने को मिलते हैं लगातार। तो त्रिपुरा के अंदर जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो आपको पता है इस समय सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के साथ जो पार्टी गठबंधन में है उसका नाम है आईपीएफटी, ठीक है, इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इसके अलावा वहां पर एक और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम है तिपरा मोथा। तो ये जो तिपरा मोथा और आईपीएफटी है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो राइवल्स हैं त्रिपुरा के अंदर। लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पर दोनों लोग साथ आ गए हैं और उनके द्वारा भी यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उनका डिमांड क्या है। देखिए, दे आर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। देखो, अगर हम त्रिपुरा की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हो इस पूरे मैप में नॉर्थ ईस्ट का, तो यहां पर जो त्रिपुरा है उसकी बाउंड्री दो देशों के साथ नहीं जुड़ती है। ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर सिर्फ एक देश है, दैट इज बांग्लादेश। हर साइड से आप देखिए, नदर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से और सदर्न साइड से, ये पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहां पर जो ईस्टर्न साइड है, यहां पर आप देखोगे तो जो 2 राज्य हैं भारत के, असम और मिजोरम, इनके साथ आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये मैं जानबूझकर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा मुद्दा है, ये जो डिमांड किया जा रहा है ना। तो राइट साइड में आप देखिए, ये जो पूरा त्रिपुरा स्टेट है, इसका 2/3 हिस्सा आप कह सकते हो कि वो चाहते हैं कि ये त्रिपुरा लैंड में आए। और ग्रेटर का मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश से भी कुछ हिस्सा हो या फिर मिजोरम का भी कुछ हिस्सा है, असम का कुछ हिस्सा है, तो उसी को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोला गया। मतलब इसका बड़ा हिस्सा एक अलग राज्य के तौर पर मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि यहां पर बांग्लादेश से तो लैंड नहीं आ सकता, मिजोरम और ये सब चीजें आप भूल जाइए। तो एटलीस्ट उनका डिमांड है कि त्रिपुरा के अंदर ही उनको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसको लेकर वो चाहते हैं कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसके तहत यहां पर सरकार जो है चीजों को पास कर दे और एक अलग राज्य उनको मिलना चाहिए, स्पेशली इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए। और कौन वहां पर रहेगा, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए वो अलग राज्य होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो त्रिपुरा के अंदर आपको करीब 19 नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है उसका नाम है त्रिपुरीज। त्रिपुरीज की अगर आप संख्या देखोगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, इट इज अराउंड 5.92 लाख के आसपास। तो अभी करीब आप 6 लाख के आसपास कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रेयांग्स हैं 1.8 लाख, जमतियाज हैं 83,000 के आसपास। तो काफी सारे आपको ट्राइबल ग्रुप वहां पर देखने को मिलते हैं। जहां तक स्टेट फॉर्मेशन की बात है, संविधान के अंदर देखिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में इसका मेंशन है। आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी नया अगर स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 2 के तहत किया जा सकता है, अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है। सेम उसी प्रकार से आर्टिकल 3 में भी इसी की बात कही गई है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट या फिर स्टेट की बाउंड्री को अगर ऑल्टर करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। तो यहां पर उनका डिमांड है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत सरकार को इसको लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिमांड ओरिजिनेट क्यों हुआ, मतलब प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से यहां पर जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी ये डिमांड उठ रही है। तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। देखिए, 13th सेंचुरी से काफी लंबे समय तक जो वहां की डायनेस्टी है, जिसका नाम है मनकिया डायनेस्टी,
उनके द्वारा पूरे त्रिपुरा पर रूल किया जा रहा था। और आगे चलकर फाइनली जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके 2 साल के बाद आप कह सकते हैं 15 अक्टूबर 1949 में ये जो डायनेस्टी है उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और वो भारत के अंदर शामिल हो गए। भारत के अंदर शामिल तो हो गए, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। अब ये प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये था जो बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था कि काफी बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ जुड़ती है। तो देश के आजादी के बाद आपको पता है ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया था, तो कई सारे लोग वहां से डिस्प्लेस होकर भारत के अंदर आ रहे थे। तो त्रिपुरा के अंदर भी बड़ी आबादी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1971 में जो पूरा मामला हुआ था, आपको पता ही है, कल ही मैंने वीडियोस के ऊपर बनाया था कि जो पूरा वॉर हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय भी लोग डिस्प्लेस होकर त्रिपुरा के अंदर एंटर कर रहे थे। तो यहाँ की जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनका कहना है कि इतने सारे लोग बांग्लादेश से और भी कई जगह से त्रिपुरा के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से वहां की जो डेमोग्राफी है उसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि वहां के इंडिजीनियस जो पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं, 1881 में उनकी संख्या करीब 64% के आसपास थी, 63-64%। 2011 में देखिए उनकी संख्या माइनॉरिटी में आ गई है, 31-32% ही आपको उनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। मतलब कि ट्राइबल पीपल का जो डेमोग्राफी है वहां पर, उसमें काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो 1949 और 1971 में जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद लगातार वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, इंसर्जेंसी वहां पर देखने को मिली है। करीब 860 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री आपको बांग्लादेश के साथ यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सभी कारण की वजह से जो इंडिजिनस पीपल हैं वो तो माइनॉरिटी में आए हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जो हमारे लिए लैंड रिजर्व किया गया था, जो जमीन हमारे लिए रिजर्व की गई थी बाय द मनकिया डायनेस्टी, वीर विक्रम किशोर देवबर्मन, उनका जो उनके द्वारा जो अपील किया गया था, लैंड हमारे रिजर्व किया गया था, वो भी यहां पर हमसे छीना जा रहा है। तो ये सभी कारण की वजह से उनके द्वारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड की जा रही है, जहां पर सिर्फ जो ट्राइबल पीपल हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, वही उस पर्टिकुलर राज्य में रहेंगे। आई होप कि ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक क्या कोई स्टेप लिया गया है इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट आपको याद होगा जो हमारे संविधान के अंदर 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल में आपको पता होगा कि 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? ATMM कौन कौन सा है? असम, त्रिपुरा, MM हो गया आपका मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य में आपको 10 ऑटोनॉमस जो काउंसिल है वो देखने को मिलेगी, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम जिसको कहते हैं। उसी प्रकार से त्रिपुरा में अगर आप देखोगे ना, तो करीब 2/3 एरिया ये आता है अंडर ये त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसको बनाया गया था 1985 में। क्यों बनाया गया था? ताकि वहां के जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, कल्चरल हेरिटेज जो है उन सभी चीजों को बचाने के लिए यहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो बनाई गई थी। अब इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर क्या होता है? देखो, एक तो पूरा राज्य है जिसका आपको लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में देखने को मिलेगा, जो कि बाकी राज्यों में भी है, लेकिन स्पेशली त्रिपुरा के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है उनके पास भी अपना खुद का अधिकार होता है, उसके खुद के लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है। जैसे कि वहां की जो बॉडी है इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, उसके अंदर 30 मेंबर्स हैं, जिसमें 28 मेंबर्स वहां के इंडिजिनियस ग्रुप के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और 2 लोग यहां पर गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा इनफैक्ट वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर आपको 60 मेंबर की बॉडी देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हो इस समय सरकार NDA की है, बीजेपी के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है 36 मेंबर्स के साथ। तो ये जो 60 असेंबली सीट्स है ना, आप देख रहे हो, इसमें से 20 सीट्स उन इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए रिजर्व किया हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो एक तरह से आप यूं कहिए कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मतलब ये हुआ, उनका ये डिमांड है कि ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो कि 2/3 एरिया कवर करता है पूरे राज्य का, उसी को एक प्रकार से अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इसके अलावा यहां पर जो त्रिपुरीज बाहर रहते हैं, स्टेट के बाहर रहते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड बॉडीज बनाई जाए ताकि उनके राइट्स भी सिक्योर हों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड है। अब जाने से पहले एक और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये मुद्दा तो काफी लंबे समय से उठता आ रहा है, अचानक से ये मुद्दा क्यों उफान पर है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें होती हैं आपको पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगा, हर एक चीज पॉलिटिक्स से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। 2023 में यहां पर इलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था, जो तिपरा मोथा है, ये जो पार्टी है ट्राइबल को रिप्रेजेंट करती है, वो काफी तेजी से राइज हुई है रिसेंटली, और ये बेसिकली लेड किया जाता है बाई प्रद्युत देव बर्मन के द्वारा।
जो कि बिलोंग करते हैं रॉयल फैमिली से। त्रिपुरा के अंदर जो रॉयल फैमिली है उनसे ही बिलोंग करते हैं। तो इस साल क्या हुआ था कि जो ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव हुआ था उसके अंदर इनको मेजॉरिटी मिल गया, तिप्रा मोथा को मेजॉरिटी मिल गया और उन्होंने आईपीएफटी को पीछे छोड़ दिया। आईपीएफटी मैंने पहले ही आपको बता दिया ये बीजेपी के साथ है, तो ये हमेशा से जीतती आती थी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, लेकिन इस बार क्या हुआ कि आईपीएफटी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ये पॉलिटिक्स पूरा आपको देखने को मिल रहा है। 2018 के असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ था, ये जो आईपीएफटी है उन्होंने तिप्रा लैंड का पूरा मुद्दा उठाया था, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होता है कि वो बीजेपी के साथ ज्वाइन कर जाते हैं और बीजेपी के साथ ज्वाइन करने के बाद जो उनका डिमांड था तिप्रा लैंड का वो यहां पर थोड़ा कम हो गया था और इसीलिए ये जो प्रद्युत देववर्मन की पार्टी है तिप्रा मोठा, उन्होंने इस डिमांड को उठाया और इसलिए वो काफी तेजी से अभी यहां पर राइज हो चुके हैं। इनफैक्ट 2018 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 13 मेंबर की कमिटी बनाई थी, लेकिन तिप्रा मोठा का कहना है और बाकी भी जो लीडर्स हैं ट्राइबल ग्रुप के, उनका यहां पर कहना है कि ये जो कमिटी है वो बना तो दी गई थी, लेकिन पिछले 4 साल में सिर्फ 3 बार ये मीटिंग किए हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ा नतीजा तो यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो ये पूरा मामला है ग्रेटर तिप्रा लैंड को लेकर और क्यों यहां पर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, देखिए त्रिपुरा के अंदर चकमा ट्राइब रहती है, क्या बता सकते हो इन 4 में से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मेन फेस्टिवल कौन सा है चकमा ट्राइब का। चकमा ट्राइब आपको और भी राज्य में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में भी, लेकिन त्रिपुरा के अंदर ये जो चकमा ट्राइब है उनका मेन फेस्टिवल क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप studiiq.com भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।